तो मैं गवर्नर साहब से सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ। गवर्नर साहब, आपके आगे हाथ जोड़कर, आपके पाँव पकड़कर, जैसे भी हो सकता है, अगर आप बोलोगे मेरी 2 टाइम 3 टाइम मालिश कर दे, जैसे भी, हमें आप डिपार्टमेंट इशू कर दो सर। और मैं परिवार में अपने पापा का सबसे बड़ा बेटा हूँ और बड़े बेटे का क्या फर्ज होता है जो एक बड़ा बेटा ही जानता है। उसका भी फर्ज होता है कि वो अपनी फैमिली को संभाले, फैमिली को कमा कर दे, चाहे कहीं से कैसे भी कमा कर दे। रीजंस की वजह से वो जेन्युइन रीजंस की वजह से वो रह गए पीछे, कहीं इंटरनेट बंद था, कहीं स्ट्राइक की थिंग कुछ था, तो रह गए। तो फिर उन्होंने अपनी डिपार्टमेंटल मिस्टेक को माना कि भाई जो बच्चे रह गए हैं अपनी फाइलें वगैरह भेजो, तो हमारी फाइलें जो हैं वो सेक्टर में पहुंची हुई हैं। तो उसके बाद अब इतने साल हो गए मैम, हम वेट कर रहे हैं। हम हर एक, जैसे एलजी साहब कह रहे हैं कि हमारे डिपार्टमेंट में आओ, हमारे कर्मचारियों से मिलो। हमने कोई भी कर्मचारी नहीं छोड़ा है, क्या प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, क्या चीफ सेक्रेटरी हैं, सबसे मिले हैं। और अब हम थक चुके हैं कि एलजी साहब से जो है हम नहीं मिल पाए हैं, बाकी हम सबसे मिल चुके हैं। और एलजी साहब से हमने मिलने की कोशिश भी की, पर हम वहाँ पे नहीं पहुँच पाए। संख्या कितनी है युवाओं की जो इस समय दर बदर भटकने को मैम ये मजबूर है? 571 यूथ है हमारा, 571 यानी 571 परिवार है। हाँ जी। कितनी जिम्मेदारी है आप लोगों पर परिवार चलाने? मैम अब देख सकते हैं घरों के बड़े बड़े बच्चे हैं जो, वो सारे हमारे साथ हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो ओवर एज हो चुके हैं, वो किसी और फॉर्म को अप्लाई भी नहीं कर सकते। तो उनके घरों में क्या तकलीफ़ें हैं वो सिर्फ वही जानते हैं जो हम जानते हैं। उनके घरों में क्या बीतती है वो खुद ही बता सकते हैं। जम्मू कश्मीर का युवा इस समय परेशानी से जूझ रहा है, क्योंकि अर्थव्यवस्था तो डगमगा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी से भी जूझने का काम जम्मू कश्मीर का युवा कर रहा है। एक उम्मीद की किरण बंदित होती है जब नौकरियां जो है निकाली जाती हैं, लेकिन उसी के साथ साथ जब नोटिफिकेशन होती है लेकिन ज्वाइनिंग नहीं होती है, तो युवा दर बदर भटकने को मजबूर है। तमाम शासन को, प्रशासन को गुहार लगाता है। लेकिन इस समय अगर मैं कहूँ NYC के जो एम्प्लॉयज़ है, तमाम वो युवा जो एक उम्मीद के साथ है, देखिए सरकारी नौकरी पाएंगे, अभी तक उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि कितना समय हो चुका है और कितनी परेशानी, और परिवार का संचालन की अगर जिम्मेदारी होती है तो परिवार कैसे चलता है। आपसे मैं जानना चाहूँगी ये कब का वाकया है, कब का मामला है और कितनी परेशानी हो रही है इस समय? जी नमस्कार मैम, पहले तो आपका शुक्रिया था कि आप मीडिया टीम जो है आपकी हमें कवर करने आई है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 2017 का मामला है, 2017 में जो वैकेंसीज निकाली गई थी 6069 वैकेंसीज, तो जिसमें से बायोमेट्रिक पोर्टल खोला गया था 15 दिन के लिए, तो जिसमें से वो चला वो 4-5 दिन ही था, जिसमें हमारे साथियों ने कुछ एंटर हो गए, ठीक है, और कुछ किन्हीं रीजंस की वजह से वो जेन्युइन रीजंस की वजह से वो रह गए पीछे, कहीं इंटरनेट बंद था, कहीं स्ट्राइक की थिंग कुछ था, तो रह गए। तो फिर उन्होंने अपनी डिपार्टमेंटल मिस्टेक को माना कि भाई जो बच्चे रह गए हैं अपनी फाइलें वगैरह भेजो, तो हमारी फाइलें जो हैं वो सेक्टर में पहुंची हुई हैं। तो उसके बाद अब इतने साल हो गए मैम, हम वेट कर रहे हैं। हम हर एक, जैसे एलजी साहब कह रहे हैं कि हमारे डिपार्टमेंट में आओ, हमारे कर्मचारियों से मिलो। हमने कोई भी कर्मचारी नहीं छोड़ा है, क्या प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, क्या चीफ सेक्रेटरी हैं, सबसे मिले हैं। और अब हम थक चुके हैं कि एलजी साहब से जो है हम नहीं मिल पाए हैं, बाकी हम सबसे मिल चुके हैं। और एलजी साहब से हमने मिलने की कोशिश भी की, पर हम वहाँ पे नहीं पहुँच पाए। संख्या कितनी है युवाओं की जो इस समय दर बदर भटकने को मैम ये मजबूर है? 571 यूथ है हमारा, 571। यानी 571 परिवार है। हाँ जी। कितनी जिम्मेदारी है आप लोगों पर परिवार चलाने? मैम अब देख सकते हैं घरों के बड़े बड़े बच्चे हैं जो, वो सारे हमारे साथ हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो ओवर एज हो चुके हैं, वो किसी और फॉर्म को अप्लाई भी नहीं कर सकते। तो उनके घरों में क्या तकलीफ़ें हैं वो सिर्फ वही जानते हैं जो हम जानते हैं। उनके घरों में क्या बीतती है वो खुद ही बता सकते हैं। अब दिक्कतें ये इतनी आ गई हैं कि डिप्रेशन में हमारे बच्चे जो हैं वो जाना स्टार्ट हो चुके हैं, कुछ चले भी गए हैं डिप्रेशन में, और बड़ी मुश्किल से अभी भी जंग लड़ रहे हैं। तो यही है कि हम तो यही चाहते हैं कि हमारा इशू सॉल्व कर दिया जाए, जितनी जल्दी हो सके उतना सॉल्व कर दिया जाए, क्योंकि अब हमारा भी सब्र जो है वो जवाब देना चाहिए। जैसे बाकी बच्चे सड़कों में बैठे हुए हैं, हम नहीं चाहते कि हम किसी को परेशान करें। अगर हमारा सब्र, हमें 1 हफ़्ते का टाइम देते हैं, अगर हमारा 1 हफ़्ते के अंदर एलजी साहब ने हमारा इशू सॉल्व कर दिया तो वेल एंड गुड,
अगर नहीं करते हैं तो हम भी सड़कों पे उतरेंगे। फिर एलजी साहब, हम भी आपसे ये कहना चाहते हैं, फिर आप हमें चाहे डंडे मारो चाहे गोली मारो, हम भी खाने को तैयार हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगी आपको कितनी परेशानी हो रही है इस समय जो नौकरी नहीं है? मैम नमस्ते, आपको गुड आफ्टरनून। बहुत ही आपका थैंकफुल हूँ मैं कि आप हमें कवर करने के लिए, ठीक है। 2017 में ये फॉर्म मैंने खुद वजीरवाद जाकर खुद टाइप किए थे डीजी ऑफिस में, जी। खुद टाइप किए थे बच्चों के नाम। और मैं ये चाहता हूँ, और देखिए मैम ये देखिए क्या ये हुआ है? ये मैम मेरा एक्सीडेंट हुआ था 2014 में, जी। और मेरे हेड इंजरी भी हुई है। ये सर का ये हिस्सा निकाल कर इधर रखा गया था और यहाँ से फिर निकाल कर फिर से इधर डाला गया। तो मैं गवर्नर साहब से सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, गवर्नर साहब आपके आगे हाथ जोड़कर, आपके पाँव पकड़कर, जैसे भी हो सकता है, अगर आप बोलोगे मेरी 2 टाइम 3 टाइम मालिश कर दे, जैसे भी, हमें आप डिपार्टमेंट इशू कर दो सर। अगर आप डिपार्टमेंट इशू नहीं करोगे फिर ऐसा ना हो कि मैं अपने एरिया के बच्चों को लेकर प्रोटेस्ट करूं। लेकिन इस समय तो आप शांतिपूर्ण तरीके से एक अपील ही कर रहे हैं, लेकिन अब परिवार में आप सबसे बड़े हैं अपने? हाँ, मैं परिवार में सबसे बड़ा हूँ और मैं परिवार में अपने पापा का सबसे बड़ा बेटा हूँ। और बड़े बेटे का क्या फर्ज होता है ये एक बड़ा बेटा ही जानता है। उसका भी फर्ज होता है कि वो अपनी फैमिली को संभाले, फैमिली को कमा कर दे, चाहे कहीं से कैसे भी कमा कर दे। उम्मीद कितनी रखते थे जब ये नौकरी निकली थी? कितनी उम्मीदें थी आपको कि चलिए मैं भी सरकारी नौकरी पाऊंगा, माँ बाप को संभालूंगा, पालन पोषण करूंगा? हमें तो मैम पूरी उम्मीद थी, हमें तो पूरी उम्मीद थी। हम ये फाइलों में अपने नाम टाइप करने के लिए श्रीनगर के वजीरबाग, जहाँ पे डीजी ऑफिस है, वहाँ पे मैंने खुद जाकर एक लड़के को बोला कि आप मेरी मेल आईडी पे ये मेल सेंड करो। उन्होंने सेंड की, फिर हमने वहाँ से प्रिंट आउट निकाला और वहाँ पे जाके टाइप किए। अब आप सोच लो हम कितनी मेहनत करते हैं अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए और अपनी कम्युनिटी के लिए। हाँ, लोग कहते हैं स्वच्छ भारत अभियान। एनवाईसीज को पूछो कि आप कितनी बार करवाते हो स्वच्छ भारत अभियान। झूठ नहीं कहूँ तो रब झूठ ना बुलाए, एक एनवाईसी कम से कम 4 या 5 बार महीने में सफाई अभियान जरूर कराता होगा। जी। और क्या क्या काम करवाए जाते हैं एनवाईसी से? एनवाईसी से ये क्या बोलते हैं, ये बच्चों को बूंदे पिलाने वाले, पोलियो बूंदे, और अपने एरिया में क्या बोलते हैं ये डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट, ये सारी करवाई जाती है। डिस्ट्रिक्ट वॉलीबॉल, कबड्डी, क्या बोलते हैं उसको, खो खो, ये सारी टूर्नामेंट करवाई जाती हैं। जिस चीज़ की हमारे पास, जिस गेम का हमारे पास मटेरियल होता है, हम वो टूर्नामेंट करवाते हैं।
देखिए, साफ तौर पर काफ़ी ज़्यादा परेशान है और ये बीमार भी है, लेकिन अपने परिवार के सबसे बड़े बेटे हैं, तो एक उम्मीद के साथ है, देखिए सरकारी नौकरी पाऊंगा और परिवार का पालन पोषण करूंगा, माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बनूंगा। लेकिन इस समय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से एक ही गुहार है कि आप हमें नौकरी दे दीजिए, क्योंकि हम बहुत परेशान हैं। आप यूँ हमारे साथ बनिए, देखते न्यूज़ 9 लाइव।